काली और गोरी बहू का ससुराल में पहला बर्थडे। पाखी और राकेश की काफी समय से कोई संतान नहीं हो रही थी। इस कारण वह अनाथ आश्रम जाकर सोनिया नाम की एक छोटी बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि काली थी। पाखी और राकेश सोनिया को बहुत प्यार करते हैं, उसे वो सारी खुशियां देते हैं। अले अले मिली सोनिया बेटी, क्या खाएगी? राकेश, मैं क्या कह रही थी, इसके दांत आने लग गए हैं तो अब फल गलाकर खिलाने लगूं? हाँ बिल्कुल। मुझे तो लगा था कि मैं कभी माँ ही नहीं बन पाऊंगी, लेकिन सोनिया ने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। इतना कहते कहते पाखी को उल्टी आती है और वह राकेश की गोद में सोनिया को थमाकर वॉशरूम चली जाती है। लगता है पाखी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम आ जाओ। राकेश पाखी और सोनिया को अस्पताल ले जाता है, जहाँ पाखी का चेकअप करवाने पर पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू आते हैं। राकेश, आपने सुना ना, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सब सोनिया की वजह से हुआ है, वरना इतने समय से हमने कोई खुशखबरी ही नहीं सुनी थी। हाँ पाखी, हमारी सोनिया के बहुत शुभ पैर हैं। अब तो हम दोबारा माँ बाप बनने वाले हैं। हाँ। फिर राकेश दोनों को घर ले जाता है और पाखी का ख्याल रखता है। उसे अच्छी और तंदुरुस्त चीज खाने के लिए देता है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और जिस दिन सोनिया 1 साल की हो जाती है, उसी दिन पाखी गोरी बेटी को जन्म देती है। घर आने के बाद दोनों माँ बाप सोनिया का पहला जन्मदिन बनाते हैं और दूसरी बेटी के लिए नामकरण की पूजा करवाते हैं। पंडित जी, मैं अपनी बेटी का नाम शाह से शिखा रखना चाहता हूँ। अति उत्तम, आज का दिन वाकई में बहुत शुभ है। वो सब तो ठीक है, पर पाखी, तुम्हारी दोनों बेटियों में जमीन आसमान का अंतर है। अब मेरा मतलब, वो इतनी काली है और तुम्हारी बेटी इतनी गोरी। आगे जाकर दोनों में घमासान लड़ाई हो सकती है। अरे आप ऐसा क्यों कह रही है? हमारे लिए दोनों बेटी बराबर हैं। रंग रूप हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता और हम उन्हें इतनी अच्छी शिक्षा देंगे कि दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं होगी। चलो अच्छा है। वक्त गुजरता है। दोनों माँ बाप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। दोनों बहनों के बीच काफी प्यार होता है। स्कूल में कोई सोनिया को काला कहकर चिढ़ाता तो छोटी बहन शिखा उसे मुंह तोड़ जवाब देती। फिर कभी मेरी दीदी को उल्टा कुछ बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी। अरे शिखा, जाने दे, वैसे भी उन्होंने झूठ क्या बोला, मैं हूँ ही काली। नहीं दीदी, आपको कोई ऐसे बोले मैं नहीं सुन सकती। दोनों स्कूल से वापस आती हैं तो पाखी उनके लिए उनका फेवरेट खाना बनाती है और अपने हाथ से दोनों को खाना खिलाती है। देखो, तुम दोनों का फेवरेट खाना बनाया है। सोनिया, तुझे बर्गर पिज्जा कैसा लगा? और शिखा बेटा, तेरे लिए पास्ता बनाया है, बताओ तो। माँ, एकदम शेफ जैसा बनाया है, बाहर से भी अच्छा। मेरी दोनों प्यारी बच्चियों, हमेशा तुम ऐसे ही एक साथ रहना। तुम्हारा प्यार यूं ही रहे। देखो, मैं तुम दोनों के लिए फ्रॉक लेकर आया हूँ। वाह पापा, मुझे तो पिंक वाली चाहिए। तू कोई सी भी ले ले, मैं कुछ भी पहन लूंगी। ऐसे ही दोनों हंसते खेलते एक साथ बड़ी हो जाती हैं। दोनों अब ग्रेजुएट हो चुकी थी। एक दिन शिखा एडमिशन के फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट ढूंढ रही थी, तभी उसके हाथ में राकेश की अलमारी से सोनिया का अडॉप्टेड सर्टिफिकेट मिलता है। ये देखकर शिखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब ये मेरी बहन नहीं है। जब भी कहूं ये इतनी काली क्यों है घर में? अभी मम्मी पापा से बात करती हूँ। बचपन से इसके लिए मैंने कितना सहा, कितना पिटी, और ये। गुस्से में शिखा पाखी के पास जाती है। उससे पहले सोनिया उसके लिए पैनकेक बनाकर लाती है। शिखा देख, मैंने तेरे लिए पैनकेक बनाया है, तेरा फेवरेट। खाकर बता कैसा बना है। मुझे तेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाना, समझी तू? शिखा उसके हाथ से पैनकेक फेंक देती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये क्या है? आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? ये मेरी बहन नहीं है, ये सौतेली है। इस काली के लिए मैंने ना जाने क्या क्या कहा किसी से और कितना कुछ सुना, और आपने मुझे नहीं बताया। बेटा, तुझे ये पेपर्स कहाँ से मिल गए? ऐसे मत बोल, सोनिया तेरी बड़ी बहन है। मैं इसे अपनी बहन कभी नहीं मानूंगी। अब ये सौतेली है और वही रहेगी। क्या माँ? मैं आपकी और पापा की बेटी नहीं हूँ? बेटा, ये क्या हो गया? इन दोनों के बीच इतनी बड़ी कड़वाहट हो गई। आखिर जिस चीज का डर था वही हुआ।
ये बात सुनकर सोनिया का भी दिल टूट जाता है और पाकी राकेश को बता देती है। दोनों बहनों के बीच अब कड़वाहट इतनी बढ़ जाती है कि शिखा सोनिया से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी और उसे काला होने के ताने सुनाती थी। राकेश और पाकी दोनों बहनों के बीच सब ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर दोनों एक ही ससुराल में दोनों बहनों की शादी मयंक और सुमित से कर देते हैं, जहां सास सुरेखा अपनी बड़ी काली बहू को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन सुरेखा गोरी बहू को गहने और नई साड़ी ला कर देती है। शिखा बहू, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। तू इतनी सुंदर है, तेरे ऊपर ये जरूर जचेगा। शुक्रिया माँ जी। और तू इधर आ काली बहू, तेरे लिए मैं ये सूट का कपड़ा लाई हूँ। वो क्या है ना, तेरे रंग पर कुछ खिलेगा या नहीं समझ नहीं आया, इसलिए मैंने गहने भी नहीं लिए तो ये ले आई। कोई बात नहीं माँ जी, शुक्रिया, मुझे ये भी पसंद आया। माँ जी, आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये इसके भी लायक नहीं है। क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों कह रही है? वो इसलिए माँ जी, क्योंकि इसे मम्मी पापा आश्रम से लेकर आए थे। ये मेरी असली बहन नहीं है। क्या? और ये बात हमें तेरे माता पिता ने नहीं बताई? अरे बताने लायक होती सुरेखा तो बताते ना, पर इसमें बेचारी सोनिया बहू का क्या कसूर है। अरे तुम तो चुप ही रहो। जब भी तो मैं सोचूं दोनों बहनों में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है। एक इतनी काली है और दूसरी इतनी गोरी। सुरेखा, दोनों तुम्हारी बहू हैं, तो ये सब मत सोचो, रंग में कुछ नहीं रखा। इतना सुनकर सुरेखा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अविनाश सोनिया बहू को दिलासा देता है। अब ससुराल में सोनिया को बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि उसको प्यार करने वाली बहन और सास अब बार बार उसे कालेपन और सौतेली के ताने देते थे। देखते ही देखते दोनों बहू का जन्मदिन आ जाता है, जहां घर के सभी लोग शिखा के लिए अच्छे बर्थडे पार्टी की घर में अरेंजमेंट करते हैं। शिखा को बहुत सारे कपड़े और गिफ्ट देते हैं। वहीं सोनिया को किसी ने अभी तक विश भी नहीं किया था। शायद किसी को मेरा जन्मदिन याद ही नहीं है। अब मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी, पर हाँ, शिखा को हमेशा से जन्मदिन पर मेरे हाथ का बना गाजर का हलवा बहुत पसंद है, वो मैं उसके लिए जरूर बनाऊंगी। ऐसा कहकर सोनिया अपनी बहन के लिए गाजर का हलवा बना देती है। मयंक जी, ये आप बाहर शिखा को दे देना और बताना मत कि मैंने बनाया है। तुम बाहर चलकर खुद उसे अपने हाथ से दे दो। नहीं, मैं उसका जन्मदिन खराब नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारा भी तो जन्मदिन है, चलो बाहर। नहीं, मैं कमरे में ही बना लूंगी अपना। ठीक है। फिर मयंक शिखा को गाजर का हलवा देने जाता है। वहीं दूसरी ओर उदास सोनिया जमीन पर बैठे अपने केक को देख रही थी। उसके पास कोई नहीं था। अरे, बाहर उसका केक कट रहा है, छुपकर ऐसे ही शामिल हो जाती हूँ। ऐसा कहकर सोनिया अपने कमरे से बाहर आकर दूर से उसका केक कट करते हुए देखती है कि उसकी नजर शिखा के सर पर हिल रहे झूमर पर जाती है। नहीं, मैं शिखा को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहते ही सोनिया शिखा को बचाने चली जाती है, जिससे उसके ही सिर पर काफी चोट लग जाती है। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। होश आते ही वो सभी को अपने सामने पाती है। सोनिया दीदी, आप ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ना जाने क्या क्या कहा, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। एक बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। और मुझे भी माफ कर दे बहू, तेरा जन्मदिन था और हम सब ने तुझे विश तक नहीं किया। मैंने बताया है माँ को। अब तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन सर पर बहुत दर्द हो रहा है। और शिखा, तू मुझसे माफी मत मांग, और माँ जी आप भी नहीं। आप दोनों की जगह कोई और होता तो वो भी शायद यही करता। देखो, मेरी बहू को कोई परेशान नहीं करेगा। जब तो ठीक हो जाएगी तो मैं अपनी दोनों बहू को एक साथ बर्थडे मनाऊंगा। जी पापा जी। इसी के साथ शिखा और सुरेखा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और 2 दिन बाद सोनिया ठीक होकर अस्पताल से आ जाती है और उनके ससुराल वाले अपनी दोनों बहू का पहला बर्थडे एक साथ खुशी खुशी मनाते हैं। शारदा की चारों बहुएं चांदनी, सुमन, पूनम, गौरी शादी के जोड़े में ससुराल के दरवाजे पर खड़ी हैं। उनकी आरती उतार कर 4 कलश उनके आगे रखकर वो कहती है, बहुओं, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। गृह प्रवेश के बाद चारों अपनी सास के पैर छूती हैं। तभी पड़ोसन मंजरी कहती है,
क्या बात है शारदा, तेरी तो 10 उंगलियां घी में है, चारों बहुएं चांद का टुकड़ा है। जितनी सुंदर है उतनी ही संस्कारी भी। अरे नीलम, ये कैसा बैंगनी रंग का लहंगा पहना है तूने? एक तो पहले इतनी काली है। खैर, ये लहंगा पहनकर बाहर मत चली जाना, वरना गली के बच्चे तुझे काली कलूटी बैंगन लूटी कहकर चिढ़ाएंगे। आज तो तेरे चारों भाइयों की शादी थी, कम से कम आज तो अपने चेहरे पर थोड़ा बहुत मेकअप पोत लेती। अपने काले रंग के लिए मंजरी से ताने सुनकर बेचारी नीलम की आंखों में आंसू भर जाते हैं। ये देखकर नीलम की चारों गोरी भाभियां भड़कते हुए मंजरी को सुनाना शुरू कर देती हैं। वैसे आंटी जी, हमारी ननद ने भले ही मेकअप नहीं किया, मगर आपने अपने सफेद बालों में भर भर कर डाई लगाया है, और आपने होठों पर ये जो गाढ़ी लिपस्टिक लगाई है, लैक्मे की लग रही है। मेरी मानिए तो बिना मास्क के गली में मत जाना, वरना बच्चे बोलेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये सुनकर 60 साल की मंजरी चिढ़ जाती है। अरे शारदा, तेरी ये बहुएं तो बड़ी ही मुंहफट है। आंटी जी, इसे मुंहफट होना नहीं, टैलेंट कहते हैं, जैसे कि आपके अंदर है टॉन्ट मारने का टैलेंट। फिर कभी हमारी ननद को कुछ भी कहने से पहले याद रखना कि उसकी 4 भाभियां हैं। अपनी चारों भाभियों के मन में अपने लिए प्यार भरा देखकर नीलम आंसू पोंछकर कहती है, पता है भाभी, मुझे लग रहा था कि आप चारों गोरी हो, इसलिए मुझे डर था कि आप लोग भी बाकियों की तरह घमंडी होगी और मुझसे बात भी नहीं करोगी, मगर मेरी चारों भाभियां इस दुनिया की भीड़ से बहुत अलग हैं। नीलम, तुम हम चारों भाभियों की इकलौती ननद हो। अब तुम चारों भी जाकर आराम कर लो, थक गई होगी। ऐसे कैसे, पहले मैं अपने चारों भाइयों और भाभियों से द्वार छिकाई तो ले लूं। लाइए लाइए गौरव भैया, जल्दी से नोट निकालिए। अरे देता हूँ, ये ले। नीलम के भाइयों के साथ साथ उसकी चारों भाभियां भी खुशी से नीलम को कुछ न कुछ तोहफा देती हैं। अपने घर में 4 बहुएं आ जाने के बाद शारदा देवी का घर खुशियों से भर जाता है। ससुराल के पहले दिन ही जब नीलम अपनी चारों भाभियों को काम करते देखती है तो किचन में आती है। भाभी, मैं आप चारों की कोई मदद कर दूं? नहीं, हमारी प्यारी ननद, 4 भाभियों के रहते हमारी इकलौती ननद काम करे। अभी तो ऐश करो, जब शादी के बाद ससुराल जाओगी तो वहां करना काम। शादी की बात सुनते ही नीलम एकदम से खामोश हो जाती और कालेपन के चलते उस बेचारी की आंख भर आती है। क्या हुआ हमारी प्यारी ननद, तुम्हारी आंखों में आंसू? अगर हमारी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा है तो माफ कर दो अपनी भाभियों को। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मगर सच तो ये है कि मुझ जैसी काली लड़की की किस्मत में शादी होना है ही नहीं। ये कहते कहते नीलम रो पड़ती है। तभी उसकी चारों भाभियां उसे चुप कराती हैं। जानती हो नीलम, जोड़ियां बनाना ऊपर वाले के हाथ में होता है, और उसने हमारी इकलौती प्यारी ननद के लिए भी कोई ना कोई राजकुमार जरूर बनाया होगा। अब चलो आंसू पोंछ लो। ऐसे ही दिन बीतते हैं। तभी एक दिन मंजरी न्योता लेकर आती है। शारदा, ये लो, आज मैंने अपने घर में अपने बेटे और बहू की शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी है, तो तुम सब आ जाना। हाँ, हम जरूर आएंगे। माँ, भाभी, आप सभी चले जाना, मेरा मन नहीं है। नीलम, हम चारों तुम्हारी भाभियां अच्छे से जानती हैं कि तुम वहां जाने से क्यों हिचक रही हो, और इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। इसके बाद नीलम की चारों भाभियां पूनम, सुमन, चांदनी, गौरी उसे कमरे में लाकर बड़े ही प्यार से उसका मेकअप करती हैं, तो कोई उसकी चोटी बनाती है। नीलम, जरा एक बार खुद को शीशे में तो देखो। अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर नीलम बहुत खुश होती है। थैंक यू सो मच भाभी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी सुंदर भी लग सकती हूँ। तो अब चलें? नीलम अपनी माँ और अपनी चारों भाभियों के साथ रिसेप्शन में आती है, जहाँ मंजरी सभी के सामने नीलम की झूठी तारीफ की आड़ में उसकी बहुत बेइज्जती करती है। अरे क्या बात है नीलम, आज तो तू एकदम हीरोइनी लग रही है। मगर ये तो बता, एशियन पेंट से पुताई की है या नेरोलैक्स से, या फिर चूना घिस लिया है? आंटी जी, ये सब आप क्या बोल रही हैं? आप हमारी ननद का दिल दुखा रही हैं। लगता है उस दिन का भूल गई हैं आप। वो तुम्हारा घर था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, मगर आज ये मेरा घर है।
बहुत जलील किया था तुम चारों ने अपनी इस काली कलूटी नंद के चक्कर में, मगर जिस तरीके से कुत्ते के पूंछ में घी लगाने से वो कभी सीधी नहीं होती, वैसे ही तुम चारों चाहे अपनी इस काली कलूटी ननद के रंग को इस मेकअप की आड़ में जितना छुपा लो, वो धुल ही जाएगा बिल्कुल ऐसे। ये कहते ही मंजरी नीलम के चेहरे पर पानी फेंक देती है, जिससे नीलम का मेकअप उतर जाता है और उसका काला रंग देखकर सभी हंसने लगते हैं। ये देखकर नीलम आंखों में आंसू लिए घर आ जाती है। पता नहीं मेरी बच्ची को काले रंग के चलते क्या कुछ सहना पड़ेगा। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें नीलम को वहां लेकर नहीं जाना चाहिए था, मगर हम तो उसे थोड़ी सी खुशी देना चाहते थे। ऐसे ही वक्त बीतता है और अब शारदा अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगती है, मगर हर कोई नीलम के काले रंग के चलते उसे ठुकरा कर चला जाता है। नीलम की चारों भाभियां खाना लेकर कमरे में आती हैं। हमारी प्यारी ननद, आज हमने तुम्हारे मनपसंद का खाना बनाया है, ये मलाई कोफ्ते, गुलाब जामुन, छोले और भटूरे, चलो जल्दी से खा लो। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? जब तक तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगी, और भूख के मारे चूहे हमारे पेट में पकड़म पकड़ाई खो खो खेल रहे हैं। ये कहते हुए नीलम की चारों गोरी भाभियां उसे गुदगुदी करने लगती हैं, जिससे वह अपने गम भूल जाती है। वहीं पूनम, सुमन, गौरी और चांदनी हर दिन नीलम की खुशियों के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़ती। तभी एक दिन यश अपने परिवार के साथ रिश्ता लेकर आता है। अजी नमस्ते बहन जी, मेरा नाम मोहिनी है, ये मेरा बेटा यश है, आज मैं आपकी बेटी को मांगने आई हूँ। ये सुनकर शारदा और नीलम के चारों भाभियों की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। इसके बाद वो चारों अपनी ननद को तैयार करके लड़के वालों के सामने ले आती हैं, जहां नीलम अपनी होने वाली सास मोहिनी के पैर छूती है। खूब खुश रहो बेटी। कैसी लगी आपको हमारी ननद आंटी जी? एकदम आप चारों के जैसी। मेरे लिए तो जो मेरे बेटे यश की पसंद है वही मेरी पसंद है। पूनम भाभी, सुमन भाभी, चांदनी भाभी, गौरी भाभी, आपकी नंद मुझे बहुत पसंद है। जब से मैंने रिसेप्शन पार्टी में इन्हें पहली बार देखा था, मगर मेरे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या आपकी नंद को मैं पसंद हूँ। यश पहला ऐसा इंसान था जिसने नीलम से उसकी पसंद पूछी थी, जबकि इससे पहले नीलम को उसके काले रंग के लिए हर किसी ने सिर्फ ठुकराया था। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से यश और नीलम की सगाई हो जाती है और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। नीलम की चारों भाभियां खुशी से उसे हल्दी और मेहंदी लगाती हैं। भगवान करे ये हल्दी और मेहंदी का शुभ रंग हमारी इकलौती ननद की आने वाली जिंदगी को खुशियों से भर दे। भाभी, आज हमारा ये घर हमारी ननद के होने से खुशियों से भरा हुआ लग रहा है, मगर 2 दिन बाद हमारी ननद हम चारों भाभियों को रुलाकर हमें छोड़कर चली जाएगी। इस बात से नीलम और उसकी चारों भाभियों की आंखें नम हो जाती हैं। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। चारों अपनी ननद को दुल्हन की तरह सजाती हैं। पूनम, सुमन, चांदनी, देखो दुल्हन बनकर हमारी ननद एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। ये कहते हुए गौरी अपनी ननद की बलैया लेकर चारों उसे मंडप में ले जाती हैं, जहां धूमधाम से नीलम की शादी होती है। और विदा होते हुए नीलम अपनी चारों भाभी से कहती है, थैंक यू भाभी, आप चारों के प्यार से ही आपकी इस बदनसीब ननद की झोली खुशियों से भरी हुई है। आप चारों की बहुत याद आएगी, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी नीलम। इस तरह से चारों गोरी भाभियां अपनी काली ननद को खुशी खुशी विदा करती हैं।